शांति। आज 13 जनवरी 2025 बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे। पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। प्रश्न, एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी? उत्तर, एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद से मिलती है और बाप की करंट आने लगती है। उस करंट से आयु बढ़ेगी, हेल्दी बनते जाएंगे, दिल एकदम ठहर जाएगी, शीतल हो जाएगी, आत्मा सतोप्रधान बनती जाएगी। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे तत्वम, अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म ही शांति है। शांति धाम से फिर यहाँ आकर तुम वाणी में आते हो, माना टॉकी बनते हो। यह कर्म इंद्रिय तुमको मिलती है पाठ बजाने। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता। बाप कहते हैं मैं तो शरीर धारण नहीं करता, मुझे बच्चों से सन्मुख मिलना आना होता है। समझो जैसे बाप है उनसे बच्चे पैदा होते, तो वह बच्चा ऐसा नहीं कहेगा कि मैं परमधाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। भला कोई नई आत्मा आती है किसी के भी शरीर में, वो कोई पुरानी आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यह है नई बात। बाप कहते हैं मैं परमधाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ, बच्चों को फिर से नॉलेज देता, क्योंकि मैं नॉलेजफुल ज्ञान का सागर मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने वाला भगवान ही है। कृष्ण की आत्मा को यह ईश्वरीय पाठ नहीं है, हर एक का पाठ अपना अपना है। कृष्ण को ईश्वर नहीं कह सकते। ईश्वर का पार्ट अपना है, कृष्ण का पार्ट अपना है। कृष्णा देवता है और शिव परमपिता परमात्मा महादेव है। भगवान की रचना है श्री कृष्ण भगवान ईश्वर अल्लाह प्रभु नहीं कहते उसको। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता अलग है और श्री कृष्ण का पार्ट अलग है, ईश्वर का पार्ट अपना है। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं, यह ड्रामा कैसा वंडरफुल है, यह भी तुम अभी समझते हो और समझाते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर है, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो ज़रूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप स्वयं परमपिता परमात्मा, इस प्रकृति का मालिक परमपिता, स्वयं मेरे प्राणेश्वर शिव बाबा मुझे लेने के लिए आए हैं। तो कितना आनंद खुशी होनी चाहिए, खुशी बहुत होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो, तुम सत्व प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते, ऐसे नहीं सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं, नहीं, यह तो बाप भी है और तुम्हारा टीचर भी और सदगुरु भी है। इसलिए इसको त्रिकालदर्शी त्रिमूर्ति त्रिनेत्री कहते हैं। क्योंकि वो तीनों पाठ भी बजाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, गुरु भी है और सदगुरु भी है। यह तो बाप भी टीचर है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है,
हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान सिख व प्रेम से याद नहीं करते। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करे, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, माना बाबा से मन बुद्धि से कनेक्शन। तो आत्मा का कनेक्शन जब परमपिता परमात्मा से होता है तभी आत्मा के अंदर जो बुरे कर्मों का बोझ है, पाप कर्मों का जो दुर्भाग्य, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए प्राणेश्वर परमपिता शिव बाबा को ही पाप कटेश्वर कहते हैं। अब देखिए, कभी भी किसी भी देवी देवताओं के महिमा में कभी भी हमने पाप कटेश्वर नहीं कहा। पाप काटने वाला ईश्वर मतलब पाप कटेश्वर शिव परमपिता परमात्मा को ही कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए तुम्हारी बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब से तो भला करके यह कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। तभी एक्यूरेट याद करेंगे तो बाप जैसे संस्कार भी बन जाएंगे। तुम शांत स्वरूप हो तो बाबा शांति का सागर है। तुम ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान मास्टर ज्ञान दाता हो, ज्ञान स्वरूप हो तो बाबा ज्ञान का सागर है। तो हमारी जो महिमा है, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप, पवित्र स्वरूप, तो बाबा उसके सागर है। तो हम उनके साथ जब बुद्धि योग मन बुद्धि जोड़ेंगे तो उनके अंदर की सारी शक्ति या ज्ञान सुख शांति हमारी चार्जिंग होगी, तो हम फिर से अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएंगे। तो स्वराज्य अधिकारी माना सतयुग, माना स्वर्ग निवासी, सतयुग के मालिक, सुख शांति के अधिकारी बन जाएंगे। तो बाबा कहते भला करके यह भी कह देते हैं, हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। एकाग्रता चाहिए, लगन चाहिए, बाबा के ऊपर पूरा विश्वास चाहिए, स्वयं के ऊपर विश्वास, समय के ऊपर विश्वास, ड्रामा के ऊपर विश्वास चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग वियोग, देखो वियोग माना छूट जाना, राइट। तो योग माना कनेक्शन, याद, जुड़ जाना मन उनके साथ। वो हठ योग माना शारीरिक योग अलग है, ये है मन बुद्धि का योग, यह है जन्मों जन्मों के पुण्य प्राप्ति का, भाग्य का प्राप्ति का योग। इसलिए इसको कहते हैं सर्वश्रेष्ठ होने के कारण। और अनेक राज हमें पता चल जाते हैं जो कभी भी किसी भी शास्त्रों में, किसी भी गुरु गोसाई हमें नहीं बता पाए। तो वो जो हमें यहाँ पता चल जाता है, सूक्ष्म सारी चीज़ें कि भगवान से अपनी सद्गति कराना, सद्बुद्धि कराना बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, ऐसा नहीं है। ये सारे राज हमें पता चल जाते हैं। राज योगा, सहज राज योगा मेडिटेशन में उसी को कहते हैं राज योग। योग माना कनेक्शन किसके साथ, राजा ही के साथ, सुख शांति में भाग्यशाली बनने का राज। तो बहुत अनेक गोष्ठी इसके अंदर बहुत आसान है, लेकिन घर बार नहीं छोड़ना पड़ता, रिश्ते कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना पड़ता, इसलिए भी ये राजयोग है। तो ज़रूर अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर एक बार ये राज को जानिए, ज़रूर राजयोगा कोर्स करिए। ऐसे हमारी आपके लिए बहुत बहुत शुभ भावना, शुभकामना है। जो हम जीते जी भगवान को जान ले, उनके सद्गति का और छत्र छाया का प्राप्ति ज़रूर करें। तो इसीलिए आज के मुरली में बाबा कहते हैं, बाबा क्यों कहते हैं हम उनको, क्योंकि बाबा माना बाप। जैसे ही हम अपने पिता का नाम नहीं लेते, उसी तरह से जब हमें पता चलता कि जिनको अनेक जन्मों से, अनेक पीढ़ी से हम भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा प्रभु कहते थे, वो तो मेरा बाप है, पिता है। तो पिता का एक बार पता चला कि जिसको अनेक नामों से हम पुकारते थे, जैसे भगवान कहते, ईश्वर कहते, अल्लाह कहते, प्रभु कहते,
जो हो वाह कहते, अनेक अनेक भाषा में अनेक अनेक नामों से उनको पुकारते। तो जैसे ही भगवान अल्लाह ईश्वर गॉड कहो, देखो मनपटल पे कोई भी मूर्ति दिखती है क्या? नहीं, क्योंकि वो ज्योति बिंदु स्वरूपम है, लाइट है। तो लाइट की मूर्ति कैसे दिखेगी? शरीर का आकार है तो दिखेगा ना। जैसे बोलो श्री कृष्ण, श्री राम, हनुमान, श्री गणेश कहेंगे तो मूर्ति दिखती है ना मनपटल पे। लेकिन केवल ईश्वर अल्लाह प्रभु गॉड कहो, राम नाम सत्य है कहो, कोई मूर्ति मनपटल पे नहीं दिख सकती, क्योंकि वो लाइट है। इसलिए उनको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो सुंदरम कैसे है? सत्य क्यों है? शिव क्यों है? कौन से जीव का वो पिता है जो शिव है? तो ये सभी बातें पता चलती हमें सहज राजयोगा मेडिटेशन के कोर्स में, जो निशुल्क फ्री में सिखाया जाता है हर ब्रह्मा कुमारी सेंटर में। तो आज की मुरली में बाबा कहते हैं जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिल जाती है। योग और याद दो चीज़ें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतोप्रधान बनती है। याद बिना सतोप्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट बाप से मिलेगी, हेल्दी भी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। याद से, मेडिटेशन से आयु बढ़ती है। इसका अनुभव हम हर क्षण लेते हैं, क्योंकि हम रहते हैं थाईलैंड बैंकॉक में, प्रदेश में। तो यहाँ पे हमें डॉक्टर ने 2001 में ही बोला था कि आपकी जान को खतरा है, आपका दिल की कार्य प्रणाली बिगड़ चुकी है, तो आप 2 महीने के अंदर ही मर जाओगे। लेकिन आज 2025 आ गया, लेकिन हम एकदम हेल्दी वेल्दी हैप्पी सक्सेसफुल बहुत ही आनंद में जीवन बिता रहे हैं राजयोगा मेडिटेशन के अभ्यास के द्वारा। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु बढ़ जाती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजा ही देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ कहते हैं बच्चे मन बुद्धि से मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र को याद करो कि तुम सतयुग में क्या थे, त्रेता में क्या थे, द्वापर में तुम कहाँ थे और कलयुग में तुम क्या बने हो। माना स्वास्तिका, माना सो का अस्तित्व। तो सोचो कि हम स्वास्तिक क्यों निकालते शुभ कार्य में, और स्वास्तिक के लेफ्ट साइड में शुभ लिखते हैं। तो कौन सी चीज़ शुभ हो जाएगी तभी हमें लाभ प्राप्त होगा, इसलिए स्वास्तिक निकालते हैं और उसके साइड में कभी शुभ लाभ लिखते हैं तो कभी 2-2 रेखाएं लिखते हैं। अभी वो 2-2 स्टैंडिंग लाइन, लंबी रेखा का क्या अर्थ है? 2 रेखा का अर्थ है जब तक मुझ आत्मा को परमपिता परमात्मा नहीं मिलता तब तक मेरी सदगति हो ही नहीं सकती और किसी की हुई भी नहीं है। नहीं तो जन्मों जन्मों से, पीढ़ी से हम सभी भक्ति करते आए हैं, लेकिन क्या देखा आज दुनिया में? दुख, दुविधा, चिंता, बीमारी बढ़ती ही गई। अभी तो एकदम आथी में पहुंच चुका है। जैसा कलयुग का परिवर्तन निश्चित है, दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए देखो कितनी कमाल की बात है। कोई भी राजनेता हो, कोई भी अभिनेता हो या कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन उसकी मंदिरों में पूजा नहीं होती, लेकिन देवी देवताओं की पूजा होती है। और देवी देवता कितने कहते हैं? 33 कोटि देवी देवता। तो कितनी देवी देवता हमें पता है? सोचो, है 33 कोटि देवी देवता है पता? तो कहाँ गए इतने सारी देवी देवता? सोचिए। तो हम ही तो वह है ना जो बन रहे मनुष्य से देवता की, ये करत लागे ना वार कहावत भी है। और हम कितने भाग्यशाली हैं भारतवासी। देखो हम सबके घरों में मंदिर जरूर है, छोटा सा भी हो भले, कितना भी गरीब मनुष्य हो, लेकिन उसके पास एक तो देवी देवता की मूर्ति, मंदिर जरूर होगा। बेचारा खुद भूखा रहेगा लेकिन भगवान को शक्कर का, गुड़ का, मीठा कुछ तो कुछ भोग में
प्रसाद में ज़रूर नैवेद्य में रखेगा, है कि नहीं ऐसा। तो देखो, जो हमारे घर में बड़े होके जाते हैं या हमारे देश में समाज में बड़े होके जाते हैं तो उनके पुतले बनाते हैं, उनको हम याद करते हैं, उनके पराक्रम को, शिवाजी महाराज भोसले जी को हम कितना याद करते हैं महाराष्ट्रियन। तो उनको कितना सम्मान देते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना श्रेष्ठ कार्य करके गए हैं। वैसे ही हम सबके घर में देवी देवताओं के मंदिर क्यों है सोचो। तो ज़रूर देवी देवता को हम, जिसको हम कुलदेवी, इष्ट देवी, ग्राम देवत कहते हैं, वो ज़रूर हमारे में से कुछ कोई ना कोई है जो बहुत श्रेष्ठ कर्म करके, श्रेष्ठ संस्कार धारण करके समाज का, घर का, कुल का, पूरे विश्व का और अपनी पीढ़ी का ही कल्याण करके गए होंगे। तभी तो हम उनको अपने घरों में ग्राम देवत बना के या घरों में भी देवी देवता बना के पूज रहे हैं ना। कितना सम्मान करते हैं हम देवी देवताओं का। सुबह शाम कैसे उनको हाथ पैर धो के स्वच्छ बन के याद करते हैं। तो सोचो, किसको याद किया जाता है? जिसने हमारे लिए कुछ किया है या हम में से कोई है। जैसे हमारे घर में भी कोई श्रेष्ठ, कोई भी शरीर छोड़ता है, मरते हैं, तो हम उनका फ़ोटो ज़रूर रखते हैं ना। क्यों रखते हैं फ़ोटो? कोई पराये का फ़ोटो रखते हैं क्या घर में? नहीं, क्योंकि वो हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। तो ये कौन है सोचिए, कहाँ से आएंगे 33 कोटि देवी देवता। और भारत में ही हर घर में देवी देवताओं की पूजा क्यों होती है? अमेरिका के, विश्व के दूसरे देशों में होती है क्या? यीशु ख्रिस्त की पूजा हमारे देवी देवता जैसे होती है सुबह शाम? सोचो, हमारी कितनी षडोपचारी पूजा है, कितने अर्थ है उसके अंदर। हाँ, तो सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे शरीर में जब तक प्राण है तब तक हम शिव को नहीं पहचानेंगे तो भला हमने जीवन में आके क्या प्राप्त किया, खुद ही सोचिए। पढ़ाई से भले अब कितने भी बड़े बन जाए, कितने ही श्रेष्ठ बन जाए, कितने भी बड़े रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ब्यूटी इन द वर्ल्ड या इंटेलिजेंट इन द वर्ल्ड बन जाए, लेकिन क्या आप साथ में लेके जा पाओगे? नेक्स्ट जब शरीर छूटेगा सब इधर का इधर ही रह जाएगा। आत्मा केवल अपना कर्मों का हिसाब किताब, मन बुद्धि संस्कारों को साथ लेके जाएगी। तो हमारे संस्कार क्या है? देवी देवता जैसे उनकी पूजा करते करते बन जाना। तो कैसे बनेंगे देवी देवता जैसे? तो महादेव स्वयं हम जीव का जिसके ऊपर अधिकार है, वो महासत्ता महादेव सत्यम शिवम सुंदरम, सच में हमें दुखों से पार करने, हमें पतित से पावन बनाने, हमारे दुख हरने, हमारे पाप काटने, पाप कटेश्वर, महाकालेश्वर, अमरनाथ, भोलेनाथ, सदाशिव, परमपिता परमात्मा शिव बाबा सच में इस धरती पे आए हुए हैं। उनके वचनों के अनुसार यदा यदाश्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यानं सृजाम्यहम् साधुय परित्राणाय। कितना सुंदर है वो श्लोक। हमने कभी सोचा कौन से अधर्म होने वाला है, कौन से धर्म की ग्लानि होगी तभी भगवान आते हैं? सोचिए। और इस सभी प्रश्नों के उत्तर अपने पास के किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर प्राप्त करिए, क्योंकि श्वासों का भरोसा नहीं है। इसलिए इस समय को कलयुग भी कहते हैं। कलयुग के अर्थ बहुत बहुत अनेक है, लेकिन उसके अंदर और एक अर्थ है कली, माना काल। काल हम सबके सिर पे मंडरा रहा है। हम किसी को भी नहीं पता कि हमें यह शरीर का घर कब छोड़ना पड़ेगा, यह शरीर हमें कब छूटेगा, आत्मा यहाँ से कब उड़ के इस आज रथ में बैठ के हम बोल रहे चाल रहे, इसकी आरती कब बनेगी, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए जिस समय कुछ पता नहीं होता है, तो जैसे ही पता चल जाता है वैसे ही ज़रूर राजयोगा कोर्स करना चाहिए कि हमें पता चला कि हमारा सद्गति दाता, सद्बुद्धि दाता, मुक्तेश्वर, मुक्ति दाता और जीवन मुक्ति दाता, हमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस देने वाला प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा स्वयं हमारे धरा पे पधारा है। क्योंकि हम इतने तमो प्रधान बन गए हैं जो हम स्वयं उसके पास नहीं जा सकते। इसलिए तो देखो मन कितना बेलगाम घोड़ा हो गया है। और मन को क्या कहते हैं? मन बच्चा है कि मानता नहीं। लेकिन इसी मन को राजयोगा में बहुत आनंद और शांति का अनुभव कराया जाता है। तो ज़रूर राजयोगा करिए। तो बाबा कहते हैं आज मीठे बच्चों, यह पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सद्गति दाता भी है।
सदगति माना स्वर्ग की राजा ही देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है। बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं बच्चों से, कोई तकलीफ भी नहीं देते हैं। किसी को नहीं कहते तुम गरीब है, श्रीमंत है, छोटे है, बड़े है, लूढ़े है, लंगड़े बीमार है, तुम इस धर्म के उस धर्म के, कुछ नहीं कहता परमात्मा, क्योंकि सभी शरीर में आत्माएं बैठी है। जात पात देश धर्म पद पंथ तो मनुष्य ने बनाया है। भगवान ऊपर से जब भेजता है हमें तभी बोलता है कि तू हिंदू है, मुस्लिम है, गरीब है, श्रीमंत है, बीमार है, पापी है, कुछ नहीं। यहाँ पे सभी को परमपिता परमात्मा का परिचय जानने का, स्वयं का परिचय, स्वयं के भाग्य के प्राप्ति क्या विधि क्या है, ये जानने का अधिकार है। इसलिए इसको सहज राजयोगा कहा जाता है। और ये फ्री में क्यों सिखाया जाता है? सोचो, कोई पिता अपने बच्चों से पैसे लेता है क्या? नहीं ना। तो वो परमपिता परमात्मा दे रहा है हमें, बस हम सबको उसने निमित्त बनाया है, अपना मददगार बनाया है। इसलिए गोवर्धन पर्वत उठाते टाइम सभी की उंगली वहाँ पे दिखाते हैं। तो सारे श्री कृष्ण कौन है, सत्यनारायण जी कौन है, श्री गणेशा हनुमान जी कौन है, श्री लक्ष्मी कौन है, काली देवी कहाँ से आती है, महाकाली का इतना विकराल रूप क्यों दिखाते हैं, सदाशिव कौन है, कहाँ कहाँ से हम आए हैं, कहाँ जाना है, कौन है ऊपर वाला, ये सारी बातें प्राणेश्वर परमपिता हम सभी जीवों के पिता शिव हमें राजयोगा मेडिटेशन में समझाते हैं। इसकी एक सुंदर विधि है। यह कोई अंधश्रद्धा नहीं है, यह कोई डरने की बात भी नहीं है। हम नहीं, 140 देशों की अलग अलग भाषा, पंथ, रीति रिवाज की आत्माएं इसका अनुभव निरंतर कर रही है। तो भले हम क्यों पीछे रहे, हमारे भारत भूमि पे भगवान पधारे और हम पीछे रहे, तो इसके जैसा दुर्भाग्य कौन होगा, आप ही सोचिए। तो इसीलिए प्राणेश्वर शिव बाबा आज के ज्ञान रत्नों में अमृतमय मुरली में कहते हैं, ये मुरली माना हम आत्माओं का अमृत है, हम आत्माओं का प्राण है, हम आत्माओं को जीवदान देने वाला ये श्वास है, हम आत्माओं को पापों से मुक्त करने वाला ये अमृत हमें परमपिता परमात्मा मुरली माना सत्य ज्ञान को मुरली कहते हैं। मन के दुखों को हरने वाली, मन को काबू में करके करने सिखाने वाली विधि और अभ्यास माना सिद्धि, यह है मुरली। तो आज हम देख रहे थे साकार मुरली, तो उसके अंतर्गत हमें बाबा क्या सिखाते हैं, बाप दादा द्वारा हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना बच्चों से प्यार करते हैं, किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं। तो भगवान देखो कितना निरहंकारी है, इतना सृष्टि का मालिक है और प्रकृति का भी मालिक है। इसलिए हम सबके शरीर में खून का अभिषेक दिन रात कर रहा है। देखो वो कहता है किसी को, तुम गरीब हो, तुम कपटी हो, तुम पापी हो, तुम्हारे शरीर में खून नहीं बनेगा, आज बन रहा है ना। देखो विज्ञान कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन आज भी किसी को भी खून बनाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का ही खून देना पड़ता है। तो सोचिए कितनी वंडरफुल है ये शरीर, हमारी मशीनरी। एक तो सारी प्रणाली एक साथ कार्य करती है, आंखें देखती है, पचन क्रिया चल रही है और हृदय चल रहा है, दिमाग भी चल रहा है, कान भी सुन रहे हैं। तो जितनी भी शरीर में इतनी प्रणाली, सुंदर प्रणाली है, वो सारी एक साथ कार्य करती है ना। क्यों? क्योंकि मैं शिव बाबा की बच्चा, शिव बाबा की शक्ति, आत्मा इसके इस शरीर के अंदर बैठी है। इसलिए ये शरीर कितना व्यवस्थित रीते कार्य कर रहा है। और बीमारी आती है तो अपने अपने कर्मों की गति है, वो भी राजयोगा में बताते हैं। और दूसरा देखिए, हमें मालूम है कि दूध के अंदर ही मक्खन घी छुपा हुआ है, लेकिन दूध तो 1-2 दिन में ख़त्म खराब हो जाता है, लेकिन मक्खन घी कितना कितना ही अविनाशी बन जाता है। देखो घी खराब होता है वो सालों साल नहीं होता, लेकिन जिसको मालूम ही नहीं कि दूध के अंदर ही मक्खन घी छुपा है, तूप जिसको हम महाराष्ट्र में तूप कहते हैं ना, तो ये दूध के अंदर ही घी छुपा है। तो ये घी कितना वंडरफुल है। देखो घी कितना टिकाऊ है, लेकिन छुपा किसके अंदर है, दूध के अंदर। लेकिन उसको बनाने की विधि जिसको पसंद नहीं है, उसका क्या फ़ायदा दूध का, बताओ। उसके पास कितना भी दूध हो, लेकिन उसको विधि ही नहीं पता, उसको प्रोसीजर ही नहीं पता कि कैसे दूध से घी निकाला जाता है, तो उसका क्या फ़ायदा फिर दूध का, बताओ।
वैसे ही हम साधारण मनुष्यों को ही भगवान इतना ऊंचा बनाते हैं। इसलिए सभी है देवी देवता और वो है महादेव। हम कितने साधारण हैं, हाँ, हम खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। हमें विश्वास भी नहीं बैठता है कि मैं इतना महान बन सकता हूँ। मैं ही नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन सकती हूँ। इसलिए देखो, आज भी किसी घर में बहुत गुणी व्यक्ति है तो कहते हैं इनके घर में तो ये जैसे लक्ष्मी है, कहते हैं ना। तो कहने में और फिर उसको जानने में, मानने में क्यों हमें देरी लग रही है, क्यों संशय पैदा हो रहे हैं? सोचिए हमारी बुद्धि क्या हो गई है। और फिर भगवान के पास जाके मांगते हैं, हे भगवान हमें सद्गति देना, सद्बुद्धि देना, हमें पतित से पावन बना देना, हमें सारे सुख देना, हमें बुद्धि देना। अभी वो बुद्धि देने आया है तो हम पहचानने के पहले कितने ही शंकाएं, कुशंकाएं में फंस गए हैं। लेकिन सोचिए, क्या हमारे श्वास हमें पूछ के बंद होने वाले हैं? क्या समय हमारे लिए रुक जाएगा? क्या हम इस शरीर में अमर बन के आए हैं? नहीं ना। तो अमर कौन है? देवी देवता है। इसलिए भले आत्माएं देवी देवताएं दिखते नहीं अभी, लेकिन उनकी मूर्तियां कैसे पूजी जा रही घर में? उनके हुआ विनाश उनके अस्तित्व का। देवी देवताओं के केवल शरीर बदल गए, लेकिन मूर्ति में तो बच ही गए ना हमारी यादों में आज भी। वैसे तो सोचिए कितनी वंडरफुल बातें राजयोगा मेडिटेशन में पता चलती है। ये क्यों हम इतना बार बार आपको बता रहे? क्योंकि हमारी सच्ची सद्भावना है कि जो सुख भगवान के योग से, कनेक्शन से, मेडिटेशन से हमें मिला वो सबको मिले। यही हमारी सद्भावना है। घर घर सुखमय बन जाए, घर घर स्वर्ग बन जाए, यही हमारी सद्भावना है। क्योंकि हम किसी का दुख नहीं देख पाते, ये हमारी सद्भावना होती है दिल की। इसलिए हमारी बहुत ऊंची मनोकामना है कि जो हमें मिला वो जीते जी सबको प्राप्त हो। यही हमारी शुभ भावना है मानवता के लिए। इसलिए हम बार बार आपको बताते हैं कि समय का भरोसा नहीं, श्वासों का भरोसा नहीं। आज जो सिस्टम हमारे साथ है वो कल है क्या नहीं पता नहीं। देखो, लॉस एंजलिस अमेरिका कितना बड़ा देश है, लेकिन कैसे आज आग के चपेटे में आ गया है। इतनी बड़ी सत्ता है अमेरिका, लेकिन उसको काबू में नहीं कर पा रहा है। तो प्रकृति का बना हुआ शरीर क्या हमारे हाथ में है? कब खत्म होगा हमें कुछ पता है? तो भले हम जीवन में उच्च बने, हमारा कर्तव्य कर्म पूरा करें, प्रचंड धन कमाए, सब कुछ करे, धन मान मान समाज में सब कुछ प्राप्त करे, लेकिन उसके साथ साथ भगवान का परिचय, स्वयं का सत्य परिचय भी जरूर प्राप्त करे। सोचिए, क्यों मुझे ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा? मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों जाना है और कहाँ जाना है? जाने के बाद फिर मेरा क्या होगा? क्योंकि मैं आत्मा तो अमर हूँ। तो ये सारी बातें सोचना माना ही भगवान से सद्गति, सद्बुद्धि प्राप्त करना। तो हम क्या देख रहे थे अभी? बाप दादा आज के मुरली में हमें सुनाते हैं, बाप दादा द्वारा परमपिता परमात्मा शिव हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा। कोई तकलीफ भी नहीं देते बच्चों को, कोई पहाड़ पे नहीं चढ़ाते, भूखा भी नहीं रखते। कोई जल समाधि ले लो, काशी कलवट खा लो, दिन भर भूखे रखो, एक पैर पे खड़ा रहो, पहाड़ों पे चढ़ो भगवान को ढूंढने के लिए, कुछ भी नहीं तकलीफ देते। बाबा कहते कर्म करते करते केवल मुझे मन बुद्धि से याद करो। कोई तकलीफ नहीं देते बाबा, सिर्फ कहते मुझे याद करो और सुदर्शन चक्र को घुमाओ। क्या कि सुदर्शन चक्र माना स्वास्तिका, स्वास्तिका माना क्या? सो का अस्तित्व, कि हम क्या थे और हम अभी क्या बन गए हैं, और हमें अभी कलयुग से क्या होने वाला है आगे। कलयुग से सतयुग कैसे आएगा, क्यों आएगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, कोई तकलीफ नहीं देता, कोई मेहनत नहीं, केवल मुझे याद करो और चक्रों को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए, एक बाप ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से कितना बड़ा भारी सुख शांति का वर्षा तुम्हें मिलता है। तो आज से बाप को कितना दिल से याद करना चाहिए। याद से ही कनेक्शन से पावर आती है, करंट। जैसे कि देखो, जैसे कि वायर होती है ना, वायर, जैसे कि कोई भी स्विच है तो कैसे वो अंदर वायर कनेक्ट करना पड़ता है, वो भी प्लास्टिक का रबड़ उतार के। तो ये शरीर क्या है हमारा? रबर ही तो है।
तो इसके अंदर जो बैठी है चेतना, आत्मा को तो मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा परम शक्ति के साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी दुख, अशांति, अज्ञान का रबड़, अज्ञानता उतर जाएगी और हम हमारे साथ अपने घर का, अपने कुली का, अपने समाज और विश्व का भी कल्याण कर पाएंगे। सबके सद्गति का भी हम कारण बन पाएंगे। सबको सुख शांति का अनुभव कराने का भी कारण, निमित्त हम बन पाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़े? अपने को देखना चाहिए। हमारा बाप के साथ कितना लव है, हम पूरे दिन में उनको कितना मन से याद करते हैं, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण आए हैं। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना तुम याद में रहेंगे, योग में रहेंगे, उतना तुम कांटों से फूल माना सर्वगुण संपन्न बनेंगे। दुर्गुण आपे ही हटते जाएंगे। लेकिन बाबा से मन बुद्धि का कनेक्शन चाहिए। तो बाबा कौन है? शिव बाबा। जैसे पता चला मेरा पिता है तो नाम थोड़ी लेंगे, अपने बाप का नाम लेते हैं क्या? नहीं ना। तो वैसे मुझे पता चला कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, महादेव, देवादिदेव जिसको हम कहते हैं, वो हमारा पिता है। तो बाबा कहते हैं जितना जितना योग में रहेंगे, उतना कांटों से फूल सत्व प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाने की सेवा करते हैं, उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कभी किसी को दुख नहीं देना है। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देता है। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारा करा यहाँ पर आए हो, भगवान के बने हो। तुम हो संगम पर, ना कलयुग में हो, ना अभी तक स्वर्ग में सतयुग में पहुँचे हो। कहाँ हो? आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ, माना संगम हुआ। संगम माना मिलन, जोड़। संगम, नदी का भी संगम होता है ना, तो दो चीज़ें जब एक साथ मिलते हैं उसको संगम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कलयुग का दुखों का खत्मा और सुखों की शुरुआत माना सतयुग, और आत्मा परमात्मा का मिलन माना संगम। तो बाबा कहते हैं तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम बच्चों को भी इतनी दुनिया की भीड़ में से कैसे बाबा ने चुना एक एक को। कैसे हम बाबा के बच्चे बने? देखो, कोठों में कोई में से कोई ऐसा श्रेष्ठ भाग्य मिलता है जो भगवान को जीते जी पहचान लेते हैं। भगवान माना, भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भाग्यवान बनाने वाला, हमारे दुखों को हमेशा के लिए हमारे से भगाने वाला, हमें दुखों से भगा कर अपने गोदी में लेने वाला, हमारे दुखों को दूर करने वाला भगवान। बहुत गहरे गहरे आने का अर्थ है उसके। तो बाबा कहते जैसे माली फूलों को अलग बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है बाबा ने। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। सभी आत्माएं शरीर छोड़ ऊपर वाले के घर माना परमधाम ब्रह्मलोक में चले जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं, पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। पारलौकिक क्यों कहा शिव बाबा को, वो भी आपको पता चलेगा सहज राजयोगा मेडिटेशन में। जो सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी कि हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बन जाता है। अब ये पुरुषार्थ क्या है? पुरुष माना आत्मा जो इस रथ में विराजमान है। रथ माना शरीर, पुरुषार्थ। तो हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है। पुरुषार्थ माना जब तक हम इस शरीर में है तब तक। इस शरीर छूटने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान के पास रहते हुए भी भगवान प्राप्ति, पुण्य प्राप्ति, भाग्य प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं हाँ, हम विश्व का मालिक बनते। इसलिए देखो हम कितने भाग्यशाली है जो हमारा जन्म भारत में हुआ है। इसलिए अपने भारत देश को क्या कहते हैं? भारत माता की जय। कभी कहा दूसरे देश का नाम लेके, जापान माता, चाइना माता, अमेरिका माता की जय, नहीं, भारत माता की जय। तो हम बहुत श्रेष्ठ हैं, तो अपने को पहचान लीजिए। तो बाबा कहते हैं हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं उनको को सदैव यह याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशम
चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अब ये सूर्यवंशी क्या है और चंद्रवंशी क्या है जानिए सहज राजयोगा में। तो हम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ही तुमको हुजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भर कर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थाली भर भर कर देते हैं। जो फिर दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा क्योंकि जानते हैं प्राण दान देने वाला एक ही बाप परमपिता परमात्मा शिव है। वो हमें मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना बड़ा भरपूर बाबा भंडारा हमें देते, इसलिए उसको बोला भंडारी भी कहते हैं। इतना भंडारा भरपूर हमारा कर देते हैं। जितना तुम मन बुद्धि से बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चमचम चुंबक तरफ खींच जाती है ना, उसको जंक लगा है तो थोड़ी ना खींचे। वैसे ही तुम आत्मा एकदम तमो प्रधान क्यों हो गई। कामी, क्रोधी, कपटी, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, बदले की भावना, इस सभी विकारों ने आत्मा को क्या कर दिया, काला बना दिया है। क्या कौन से हमारे संस्कार बने हैं, लोभ, मोह, अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये मुख्य है उसके लीडर। और उसके बाल बच्चे ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, बदले की भावना, बहुत सारी चीज़ें आती उसमें, जलसी। तो बाबा क्या कहते हैं, सुई जब साफ होती है तो चमचम चुंबक तरफ खींची जाती है। तो तुम आत्मा भी ऐसी ही है। जब याद से आत्मा साफ सत्व प्रधान स्वच्छ बनने लगती, याद ज्ञान योग से, ज्ञान चाहिए ना, समझ, ज्ञान माना समझ, विधि। तो बाप की याद से कट निकलती जाती है आत्मा की। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है, तो बाबा ने क्यों कहा और बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, क्योंकि आप जिसको याद करते हैं उसकी मन बुद्धि की स्थिति आपके मन के ऊपर डाउनलोड हो जाती है। इसलिए देखो कितनी बार ऐसे होता है, हम किसी को याद करते हैं तो वो हमें मिल जाता है या उसका फ़ोन आता है तो हम कहते हैं अरे मैं तो अभी आपको ही याद कर रही थी। क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि आत्मा के वाइब्रेशंस उसको मिल गए, स्पंदन। तो परमपिता परमात्मा तो संपूर्ण है, सदा ही शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम, सभी ज्ञान सुख शांति का सागर है। तो जब हम उनको मन बुद्धि जुड़ते हैं तो उनके अंदर की शक्ति सुख हमारे अंदर आने लगता है। इसलिए बाबा ने कहा बाप की याद से ही आत्मा की कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, सगाई की खुशी कम होती है क्या। शिव बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारी हमारे साथ सगाई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है। सगाई पक्की हो गई फिर तो उनकी ही याद सताना चाहिए। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, क्या मीठे बच्चे, गफलत मत करो, श्वास समय संकल्प को व्यर्थ नहीं गवाओ। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। कितनी सुंदर बोला बाबा ने, स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो तुम क्या हो जाओगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी तो तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हो बेटे हो। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस परम धाम, तुम्हारे शांति धाम ले जाने। तुम बच्चे बिगड़ हमको भी जैसे बेआरामी होती है, जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाओ, बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी है तो बाप को तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है अपने घर, ऊपर वाले का घर मतलब तुम्हारा घर। इसलिए कहते हैं ना, ऊपर वाले को, कोई शरीर से निकल जाती है आत्मा, मरता है तो कहते हैं ऊपर वाले को प्यारा हो गया। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं हमें,
क्या कहते हैं शिव बाबा, अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहाँ से तुम आपे ही चले जाएंगे सुख धाम, वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। बाबा क्या कहते हैं, जब आत्मा परमात्मा के पास बैठी है, ऊपर वाले को प्यारी हो गई है, हाँ आत्मा परमात्मा के भगवान के पास बैठी है, फिर भी कुछ नहीं कर पाएगी। जब तक हम शरीर में हैं तभी कर लो, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। भगवान के चरणों में गिरते गिरते भगवान को समझने की भी क्या करो, अपने ऊपर कृपा करो, वो हो जाएगा केवल सहज योगा राजयोग, सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा ही। सहज क्यों कहा, राज क्यों कहा, कि दूसरे चीज़ों, दूसरे संगठन में, दूसरे संस्था में जाके नहीं होगा। अगर होना होता तो आज तक इतना दुख क्यों बढ़ता, सोचिए। और जिसमें धंधा है, पैसा है, वो थोड़ी ना मेरे बाप का है। अरे सहज राजयोग निःशुल्क सिखाया जाता है। अब देखिए किसी भी विश्व भर में 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, सब तरफ निःशुल्क राजयोग सिखाया जाता है। दिन रात भगवान के फरिश्ते, देवदूत, भगवान के बच्चे अपने दूसरे आत्मा भाई की सेवा में तत्पर है। अब जाके देखिए विश्व भर में, भारत भर में, महाराष्ट्र के कोने कोने में भी देखिए, आपको हर गली में शिव बाबा का माना ब्रह्मा कुमारी का गीता पाठशाला सेंटर ज़रूर मिलेगा। वहाँ पे जाकर आप ज़रूर राजयोगा मेडिटेशन करिए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, अपने अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ब्रह्मा कुमार कुमारी गॉडली वर्ल्ड, क्या है ये, ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्ल्ड गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। यह कोई अंधश्रद्धा नहीं, यह कोई केवल सत्य का संग नहीं है, सत्संग नहीं है, यह है पढ़ाई, यह है ज्ञान रत्नों का भंडारा। और वो भी कौन दे रहा है, असत्य नहीं है यहाँ पे है सत्यम शिवम सुंदरम की बात। सदगति दाता ही स्वयं आके सद्बुद्धि दे रहा है, उसी को कहते हैं सहज राजयोगा मेडिटेशन। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। हम रूहानी, रूह माना आत्मा, यह कौन सा शब्द है ये, रूह शब्द कौन से भाषा का है, सोचिए। रूह माना लाइट, इसलिए कहते हैं ना मेरी तो रूह कांप उठी है वो एक्सीडेंट देख के। रूह माना आत्मा, रूहानी माना आत्मा, आत्मिक शक्ति। तो रूहानी यूनिवर्सिटी माना आत्मा का ज्ञान, सदगति का ज्ञान। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं, हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं, ऑलराउंडर हम यहाँ बनते हैं। उसको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता यहाँ पे बनाया जाता है। इसलिए यह है गॉडली वर्ल्ड की गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जात पात भेद पंथ को कुछ भी भेदभाव नहीं है। वो ये बात कौन कर सकता है, केवल भगवान ही कर सकता है। इसलिए हमने तो देवी देवता के नाम के आगे बोला भगवान हनुमान, भगवान गणेश, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, लेकिन वो तो प्यार से बोला गया है। लेकिन भगवान शब्द बोलिए, केवल भगवान भगवान भगवान, कोई मूर्ति दिखती है मन पटल पे, सोचिए। तो ये भगवान तो शिव बाबा के लिए, हम जीवों के पिता परमात्मा के लिए बोला गया शब्द है। तो ये भगवान हमारे हैं, अभी बाप है तो शिव बाबा है, तो हम उनको प्यार से शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि हमें पता चला वही मेरा सदगति दाता बाप, सद्बुद्धि दाता, जीवों का मालिक शिव है। तो बाबा कहते हैं आज के मुरली में हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ाते हैं, कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री सब इसमें आ जाते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। जब कोई सभा में तुम भाषण करते हो व किसी को समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ, शिव परमपिता परमात्मा को मन बुद्धि से याद करो। इस याद से ही तुम्हारे पाप कर्म माना विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी याद करना है, परंतु यह भी
तुम तभी कर सकेंगे जब खुद याद में होंगे। इस बात की बच्चों को बहुत कमजोरी है। अंदरूनी तुम बच्चों को खुशी होगी, याद में रहेंगे, तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्मा अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर भी लगेगा। बाप कहते हैं, बच्चे बीती सो बीती, जो हो गया, अभी तो सावधान हो जाओ। अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरे को कहते रहेंगे, यह तो ठगी चल नहीं सके यहाँ पे भगवान के दरबार में। अंदर दिल जरूर खाती होगी। बाप के साथ तुम्हारा पूरा लव नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, माना मुरली की शिक्षा को खुद के संस्कारों में नहीं लाते हैं, तो ये बात तो यहाँ नहीं चलेगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं हैं। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे ना सके। बेहद माना हम केवल भारतवासियों का पिता है ऐसा नहीं है, सभी विश्व आत्माओं का, मनुष्य आत्माओं का, प्रकृति का ही वो पिता है। इसलिए उसको कहते हैं परम पिता, परम आत्मा। परम माना उच्च उच्च शक्ति। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में 140 देशों की मनुष्य आत्माएं अपनी सदगति का और भगवान के छत्र छाया का अनुभव करके बहुत आनंद से कलयुग के अंतिम क्षण में भी अपना जीवन बिता रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुरली में, बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे न सके। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। माना इसके बातों में मन बुद्धि श्वास संकल्प वेस्ट मत करो। पिछाड़ी में तो यह सब भूल ही जाना है। शरीर से आत्मा अलग होते ही सब खत्म हो जाता है। बुद्धि लग जाती है अपने घर, माना ऊपर वाले के साथ, माना शांति धाम सुख धाम में। सुख धाम माना स्वर्ग, सत्ययुग। इसलिए कहते कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, कैलाशवासी हुआ। अब ये स्वर्गवासी कब होगा बताओ? अभी क्या है फिर? अभी मरने के बाद अगर स्वर्गवासी होता है तो इसका मतलब जिंदा था वो उधर कब कहाँ था? फिर नरक में ही था ना। तो सोचिए स्वर्गवासी कौन बन सकता है, और अभी नरक कैसा है। इसलिए कोई मनुष्य मरता है तो कहते स्वर्ग में चला गया, बेचारा बहुत अच्छा था। अब स्वर्ग में चला गया मतलब जिंदा था तभी कहाँ था? फिर निश्चित ही नरक में था ना। तो ये नरक माना कलयुग, और आने वाली सुख सतयुग माना सुख की दुनिया, सुखधाम। सतयुग माना हेवन, शिवालय, अमरनाथ, अमरपुरी, अनेक नाम है सतयुग के। तो इसलिए बाबा कहते बुद्धि लग जाती है तुम्हारे अभी अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। यह शरीर तुम्हारा 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचती है। हाँ, इसलिए हमें इस शरीर से प्रेम हो जाता है। 5 तत्व कौन से है बताओ? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि हमारा शरीर कैसे बना है। तो बाबा कहते हैं यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचती है, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, शरीर लिया है ना, इसलिए शरीर में आत्मा का ममत्व हो जाता है। अब इनसे ममत्व निकाल देना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि एक दिन तो शरीर छूटना ही है ना, तो दूसरे की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी माना कोई सही रहेगा क्या बताओ? ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर तो अपने को थोड़े समय के लिए मिला है। किस लिए? सदगति, सद्बुद्धि और भाग्य, मुक्ति, जीवन मुक्ति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए, और हमेशा अपने साथ सबका कल्याण करने के लिए शरीर मिला है। हाँ, तो प्राणेश्वर शिव बाबा कहते हैं शरीर में ममत्व आत्मा का हो गया है, अब इनसे ममत्व निकल जाना है, क्योंकि आपको अभी सभी आत्माओं को अपने ऊपर परमधाम जाना है। वहाँ तो यह 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है, सत्व प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं। सतयुग की प्रकृति आपको ममत्व, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह में नहीं लाती। माना आने वाली दुनिया संपूर्ण सुख में है, वहाँ पे कोई अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार नहीं है। तो बाबा कहते सत्व प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं, दुख नहीं होता। यह बड़ी महीन, गुह्य, अति सूक्ष्म समझने की बातें हैं। यह बड़ी महीन बातें हैं। यह 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है। किसी का मृत्यु देखते आत्मा उस समय के लिए डर जाती है। कोई मरता है तो हमें स्मशानी वैराग्य आता है ना,
हे भगवान, जीवन में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर घर आते ही भूल जाते हैं कि हम आत्मा भी एक दिन चली जाने वाली, और मुझे जाने से पहले कर्तव्य कर्म पूरे करते करते करना क्या है, ये शाश्वत चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है, नहीं तो इसमें और ही खुशी होनी चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल, माना सतयुग आने वाले दुनिया में मृत्यु का डर भी नहीं है और आत्मा तड़प के भी नहीं मरती है। जैसे प्रकृति के नियमानुसार शरीर वृद्ध होता है और वृद्ध होने के बाद बीमारी नहीं लगती, आत्मा को स्वयं ही लगता है कि मुझे ये शरीर छोड़ना है। जैसे कि अभी भी देखो, वृद्ध लोग होते हैं तो क्या कहते हैं, अभी तो हमें जाना है, अभी तो हमें जाना है, क्योंकि वो आत्मा समझती है कि मेरा शरीर, मेरा घर ही वृद्ध हो गया है, पुराना हो गया है। जैसे अपना घर पुराना होता है तो उसकी दीवारें गिरने लगेगी, उसका क्या 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 होने लगता है, तो हम पुराने घर में रहना पसंद करते हैं क्या? नहीं। वैसे ही आत्मा भी जैसे शरीर पुराना होता है, वृद्ध होता है तो निकल जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल सतयुग में। तो शरीर से, सब चीज़ों से अभी ममत्व एकदम मिटा देना चाहिए, क्योंकि जानना पड़े बुद्धि से ये शरीर भी मेरा नहीं, और भगवान ने जो भी मुझे अभी घर बार सुख शांति और समृद्धि मान सम्मान और संबंधी दिए, ये सब कुछ भगवान की ही प्रॉपर्टी है। ऐसे जब हम समझेंगे तभी हम सबके साथ शांति से, सुख से, प्रेम से और सत्यता से ज्ञानमय बन के व्यवहार करेंगे, तो हमारे ही कर्म ऊंचे बनेंगे। कर्म ऊंचे तो भाग्य ऊंचा, भाग्य ऊंचा तो उतनी सुख शांति संपत्ति धन धान्य से हम समृद्ध बनेंगे। ये है उसका राज। और ये राज कब पता चलेगा एक्यूरेट? कंप्लीटली सहज राजयोगा मेडिटेशन में। तो ज़रूरी अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके राजयोगा मेडिटेशन सीखिए और मरने से पहले अपना स्वयं का ही कल्याण कर लीजिए। इसलिए प्राणेश्वर शिव बाबा कहते हैं तो शरीर से सब चीज़ें से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है ना, इसलिए तो कैसे बनना है? आत्म साक्षात्कारी, माना इस शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा तो कभी भी इस शरीर को छोड़ सकती हूँ। इसी तैयारी से मन बुद्धि को तैयार रखना चाहिए, माना ममत्व से, लोभ मोह अहंकार से, काम क्रोध से दूर रहना चाहिए। बाबा कहते साथ में तो ले ना सके ये शरीर, आंखों से दिखने वाली कोई भी चीज़ आत्मा साथ में नहीं लेके जा सकती। बाकी आत्मा को जाना है, शरीर को भी यहाँ ही छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरत के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए मन बुद्धि से? कर्तव्य कर्म करते करते अपने ही घर में रह के केवल मन से अपने को पहचानना है। भगवान को क्या चाहिए? हमारा मन चाहिए केवल। इसलिए भगवत गीता में भी कहा मन मना भव मद्याजी भव, लेकिन हमने कभी अर्थ ही नहीं जाना। तो इसका अर्थ जानने के लिए फिर से हम बार बार कहेंगे, अब जान गए होंगे क्या करना पड़ेगा। मन मना भव मद्याजी भव, माँ में कम के अर्थ, सही अर्थ पहचानने के लिए सहज राजयोगा जानना पड़े। सहज राजयोगा मेडिटेशन की विधि ज़रूर जाननी चाहिए। बाबा कहते तुम्हें सतयुग में हीरे जवाहरातों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने लिए कितनी मेहनत मन बुद्धि से करनी चाहिए। ना कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसना है, ना ही थकना चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते बच्चे नींद को भी जीतने वाले बनो, आलस्य को त्याग दो। हाँ, आलस्य भी विशेष विकार है, तो नींद को भी जीतने वाले बनो। ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेला में नींद नहीं करो। भगवान को थोड़ा तो उठ के ज़रूर याद करो। उसके लिए सोने का टाइम निश्चित करना पड़े तो ज़रूर उठेंगे। हम लेट सोएंगे तो कैसे उठेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सोचो। इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वो कब हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। बाबा तुम्हारी संभाल करेंगे, लेकिन ऐसे महारथी बन के मन बुद्धि से बाबा को याद करना पड़े। कनेक्शन उसके साथ बनाए, उसकी शिक्षाओं के साथ और उसके साथ कनेक्शन बनाए रखना है। फिर भगवान हमारा सदैव
रक्षक है, उसकी तो हम दिन रात अनुभूति कर ही रहे हैं। आपको भी वो अनुभूति प्राप्त हो, यही हमारी दिल की, सच्चे दिल की सद्भावना, सद्कामना, शुभ भावना है। तो प्राणेश्वर बाबा कहते हैं, बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति धाम लेके जाते हैं मना। अभी ही बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी ये बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरे को भी एकदम शांत कर देंगे। झट मालूम पड़ जाएगा ये हमारे घर का है वा नहीं। आत्मा को झट कशिश होगी, ये हमारा बाबा है। नब्ज भी देखनी होती है। बाप की याद में रह, फिर देखो ये आत्मा हमारे कुल की है। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा, बाकी को इस बातों के रस समझ में भी नहीं आएगी और इनको अच्छी भी नहीं लगेगी और इधर उनको मन भी नहीं करेगा और वो सुनेंगे भी नहीं और इसमें रस भी नहीं दिखाएंगे। बाबा कहते जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है, यह भी जानते हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही यहाँ पे सदगति का ज्ञान जास्ती पड़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं हम कितनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ। आगे चल तुम्हारा यह अवस्था हो जाएगी, आगे चल तुम्हारी भी बिंदु रूप अवस्था प्रकाशमय शरीर में आपको प्यार हो जाएगा, समझ में आएगा संपूर्ण सत्य ज्ञान। आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी। समझेंगे कि क्या समझेंगे हम आत्मा भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होती भी दृष्टि आत्मा तरफ ही जाएगी। कितना सुंदर बात कही बाबा ने, माना एकदम कैसा है, बुरा है, अच्छा है, स्त्री है, पुरुष है, सुंदर है, ये है, श्रीमंत है, पैसे वाला है, नाम मान शान वाला, ये चीज़ें नहीं है हमारी स्मृति में आएगी। ये मेरा आत्मा भाई है, वो भी परमात्मा की संतान, सदगति पाने वाली देवी देवता आत्मा है। ये दृष्टि हमारी बन जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी। समझेंगे हम आत्मा भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होती है भी दृष्टि आत्मा तरफ जाएगी, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल नहीं जाएगी। ऐसे तुम्हारी उच्च अवस्था बन जाएगी। हाँ, इसमें बड़ी प्रैक्टिस की मेहनत करनी है, याद की मेहनत है। हाँ, ये बड़ी समझने के लिए महीन माना अति सूक्ष्म गुह्य बातें हैं। डेप्थ है इसमें, क्या है, डेप्थ है। यह बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। बाबा कहते तुम सोच लो, एक तरफ है सारे ऋषि मुनि साधु संत, एक तरफ है समर्थ पुरुष जैसे साईं बाबा हो, समर्थ स्वामी हो, कितनी परंपरा हमारे पास है। तो एक तरफ रखो वो सारे समर्थ स्वामी ऋषि मुनि, और एक तरफ शास्त्र रखो, भगवत गीता भागवत रखो, गरुड़ पुराण रखो, फिर कितने सारे सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, महादेव सहस्त्र नाम, सब कुछ रखो और एक तरफ ये पढ़ाई रखो और जानो किससे हमारी सद्गति निश्चित है श्वास खत्म होने से पहले। इसलिए बाबा कहते हैं वजन करो तो इस पढ़ाई के तरफ बहुत भारी हो जाएगा। पर पढ़ाई बहुत ऊंची है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते, सबको शांति का दान देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। वरदान, अंतवाहक शरीर द्वारा, अंतवाहक माना लाइट की बॉडी, फरिश्ता देवदूत, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। वरदान का विस्तार, जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है।
जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। स्लोगन। बहुत गहरा वरदान का विस्तार है, बार बार पढ़िए और उसके जैसा जरूर डबल लाइट बनिए। स्लोगन। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। कितना सुंदर है स्लोगन, देखो। ये ज्ञान रत्न जो हमने सुने, जो मुरली का सत्य ज्ञान अमृत में ज्ञान हमने जो सुना, उसका क्या करना पड़े हमें? मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली, सुखमय, आनंदमय, प्रेममय बनाता है। अभी अव्यक्त मास और विश्व की हालत देख के विश्व को शांति का, सुख का, शक्ति का सकाश देना है। इसलिए अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा करने का चांस नहीं है, कोई बोल नहीं सकते। तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो भी घर बैठे भी मन बुद्धि से वाइब्रेशन, स्पंदन, सुख शांति के फैलाने में सहयोगी बनो। तो कोई नहीं कह सकता बाबा को कि हमें तो कोई सेवा ही नहीं मिली। तबीयत ठीक नहीं तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा से भी क्या करो? सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्प का स्टॉक जमा करो। शुभ भावना से संपन्न बनो तो ज़रूर सकाश की सेवा भी होगी और सेवा से आपका भाग्य भी पदम पदम गुना जमा भी हो जाएगा। और आपके साथ आपके परिवार का, सगे संबंधी, अपनों का, अपने घर का, कुल का, देश का और विश्व का भी ज़रूर कल्याण होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, 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 शुक्रिया फरिश्तों।